प्रिय मित्रों, तुम मुझसे बार बार पूछते हो, पति और पत्नी के बीच इतना संघर्ष क्यों है? प्रेम क्यों धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जहां कभी गीत था वहां शिकायत क्यों रह जाती है? मैं तुमसे कहता हूं, समस्या पति नहीं है, समस्या पत्नी नहीं है, समस्या अचेतन मन है। पति पत्नी का संबंध सबसे सुंदर भी हो सकता है और सबसे कुरूप भी, क्योंकि यह संबंध दो व्यक्तियों का नहीं, दो अहंकारों का होता है। अब ध्यान देना है कि प्रेम कैसे शुरू होता है। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तब तुम व्यक्ति को नहीं देखते, तुम अपनी कल्पना देखते हो। तुम कहते हो, वह मेरी जिंदगी बदल देगी, वह मुझे पूरा कर देगा। यही पहली भूल है। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जो स्वयं अधूरा है वह दूसरे से पूर्णता मांगता है, और मांग प्रेम को मार देती है। अब विवाह को ठीक से समझो। विवाह का जन्म प्रेम से नहीं हुआ, विवाह का जन्म डर से हुआ। डर अकेले रह जाने का, बुढ़ापे का, असुरक्षा का। इसलिए समाज कहता है, शादी कर लोग सुरक्षित हो जाओ। लेकिन सुरक्षा प्रेम नहीं है। प्रेम जोखिम है, प्रेम असुरक्षित है, प्रेम बहाव है। विवाह अक्सर उस बहाव पर बांध बना देता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन बोली, मुल्ला तुम मुझसे अब प्रेम नहीं करते। मुल्ला बोला, यह कैसी बात कर रही हो? मैंने तो शादी के दिन कहा था, जब तक कुछ बदलता नहीं मैं वही रहूंगा। देखो, मुल्ला मजाक में बहुत गहरी बात कह गया। अधिकांश पति पत्नी बदलाव नहीं चाहते, वे कब्जा चाहते हैं। अधिकार जमाना प्रेम की हत्या करने जैसा है। पति कहता है, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी कहती है, तुम मेरे पति हो। लेकिन मेरा सबसे खतरनाक शब्द है, मेरा आते ही स्वतंत्रता जाती है। और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम फूल है, हाथ खुला होना चाहिए। मुट्ठी बंद करोगे तो फूल मुरझा जाएगा। ध्यान से समझो, स्त्री और पुरुष दो अलग लय हैं। पुरुष और स्त्री एक जैसे नहीं हैं। समाज ने बराबरी के नाम पर एक बहुत बड़ी मूर्खता की है। उसने भिन्नता को नकार दिया। स्त्री नदी है, बहाव में जीती है। पुरुष पहाड़ है, स्थिरता में जीता है। जब पहाड़ नदी को अपने जैसा बनाना चाहता है तब संघर्ष होता है, और जब नदी पहाड़ से बहने की उम्मीद करती है तब भी दुख होता है। समझ यहीं से शुरू होती है। अब समझो कि झगड़े किस बात पर होते हैं। झगड़े कभी असली कारण पर नहीं होते। झगड़े होते हैं, नमक ज्यादा है, फोन देर से उठाया, मेरी मां को क्यों कहा। लेकिन भीतर कारण है, अनसुनी पीड़ा। पति चाहता है मुझे समझा जाए, पत्नी चाहती है मुझे महसूस किया जाए। दोनों मांगते हैं, कोई देता नहीं। सुनना सुनना ही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है। ध्यान है जब पत्नी बोल रही हो और पति सिर्फ सुने, बिना सुधारने के,
बिना सलाह देने के, और जब पति बोले तो पत्नी सिर्फ सुने, बिना जजमेंट के। सुनना प्रेम का पहला चरण है। एक बार मुल्ला की पत्नी ने कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। मुल्ला बोला, यह तो तुम तीसरी बार कह रही हो। पत्नी चुप हो गई। देखो, मुल्ला सुन रहा था लेकिन उपस्थित नहीं था। सुनना कान से नहीं, चेतना से होता है। अकेलेपन की सुंदरता को पति और पत्नी ने ठीक से समझा ही नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से डरते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं। जो अकेले रहना सीख लेता है वह संबंध में बोझ नहीं बनता। मैं तुमसे कहता हूं, दिन में थोड़ा समय अकेले रहो, मौन में, स्वयं के साथ, तभी मिलन ताजा रहेगा। कामुकता और पवित्रता के बारे में मैं भी समझ उतनी गहरी नहीं है। समाज ने सेक्स को गंदा कहा, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से खुल नहीं पाते। कामुकता यदि प्रेमपूर्ण हो तो वह ध्यान बन सकती है, लेकिन यदि उसमें डर, अपराध बोध हो तो वह हिंसा बन जाती है। स्पर्श में भी जागरूकता चाहिए। अब समझो कि झगड़ा गलत नहीं है, अचेतन झगड़ा गलत है। यदि झगड़े के बीच तुम सजग हो सको तो झगड़ा भी प्रेम को गहरा कर सकता है। लेकिन अहंकार कहता है, मैं सही हूं, जहां मैं सही आया वहां प्रेम गया। अंतिम बात, पति पत्नी का संबंध मोक्ष का द्वार बन सकता है यदि तुम एक दूसरे को बदलने के बजाय, समझो, यदि तुम सुरक्षा के बजाय सच चुनो, यदि तुम कब्जे के बजाय स्वतंत्रता दो। याद रखो, प्रेम कोई समझौता नहीं, प्रेम कोई संस्था नहीं, प्रेम एक जीवित ध्यान है। और ध्यान हर पल चाहिए। प्रिय मित्रों, अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलना चाहता हूं जहां से असली पीड़ा शुरू होती है। वह जगह है अहंकार। पति कहता है, मैं पति हूं। पत्नी कहती है, मैं पत्नी हूं। और जैसे ही ये पहचाने आती हैं, व्यक्ति चला जाता है। पति अब व्यक्ति नहीं रहता, एक भूमिका बन जाता है। पत्नी अब व्यक्ति नहीं रहती, एक अपेक्षा बन जाती है। और दो अपेक्षाओं के बीच प्रेम कैसे बचे? अहंकार प्रेम क्यों नहीं कर सकता? अहंकार का स्वभाव है तुलना, प्रतिस्पर्धा और श्रेष्ठता। पति चाहता है कि उसकी बात अंतिम हो, पत्नी चाहती है कि उसकी भावना निर्णायक हो। दोनों सही होना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। प्रेम में केवल सजगता होती है। जहां मैं महत्वपूर्ण हो गया वहां हम टूट जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, पति पत्नी के झगड़े 90% इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों सही होना चाहते हैं। सत्य से ज्यादा अहंकार प्यारा हो जाता है। एक छोटी सी बात, कौन देर से आया, किसने क्या कहा, और भीतर पुराने घाव जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने की जगह तुम प्रतिक्रिया करते हो।
एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। पत्नी बोली, मैं जानती हूं मैं सही हूं। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, ठीक है तुम सही हो। पत्नी हैरान हो गई, इतनी आसानी से? मुल्ला बोला, क्योंकि अगर तुम सही हो गई तो झगड़ा गलत हो जाएगा। देखो, मुल्ला ने एक रहस्य खोल दिया। झगड़े को जिंदा रखने के लिए दो अहंकार चाहिए। यदि एक गिर जाए तो युद्ध समाप्त। अपेक्षाएं जो हैं वो बिना बोले किए गए अनुबंध हैं। पति उम्मीद करता है वह मुझे समझे, पत्नी उम्मीद करती है वह मुझे बदले। और मजा देखो, इन उम्मीदों की कोई घोषणा नहीं होती, सब कुछ चुपचाप। और जब पूरी नहीं होती तो शिकायत जन्म लेती है। प्रेम उम्मीदों में मर जाता है। शिकायत का मनोविज्ञान समझो। शिकायत का अर्थ यह नहीं कि दूसरा गलत है। शिकायत का अर्थ है मैं सुना नहीं गया। अक्सर पत्नी शब्दों से शिकायत करती है और पति मौन से। पति चुप हो जाता है, पत्नी बोलती चली जाती है। दोनों सोचते हैं वह समझ नहीं रहा, लेकिन असल में दोनों डरे हुए हैं। पति पत्नी समाधान खोजते हैं, लेकिन समाधान प्रेम का उत्तर नहीं है, उपस्थिति है। जब पत्नी दुख में हो तो समाधान मत दो, सिर्फ वहां रहो। और जब पति चुप हो तो उसे बोलने के लिए मजबूर मत करो, उसके मौन को सम्मान दो। यहीं से सम्मान जन्म लेता है। स्वतंत्रता प्रेम की अंतिम परीक्षा। प्रिय मित्रों, अब हम सबसे खतरनाक विषय पर आते हैं, स्वतंत्रता। तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन स्वतंत्रता से डरते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारा हो जाए, लेकिन प्रेम मालिकाना नहीं जानता। क्यों डरते हो स्वतंत्रता से? डर यह है, यदि मैंने उसे खुला छोड़ दिया तो वह चला न जाए। यह डर प्रेम नहीं, असुरक्षा है। प्रेम कहता है यदि जाना है तो पूरी स्वतंत्रता से जाओ। याद रखो, जो स्वतंत्र होकर रहता है वही वास्तव में रहता है। विवाह कहता है बंध जाओ, प्रेम कहता है खुल जाओ। यही तनाव है। इसलिए मैं कहता हूं, विवाह को बंधन मत बनाओ, उसे एक सचेत सहयात्रा बनाओ, जहां दोनों हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं। किसी ने मुल्ला से पूछा, तुम अपनी पत्नी को इतनी आजादी क्यों देते हो? मुल्ला बोला, क्योंकि अगर मैं न दूं तो वह ले लेगी। और मुल्ला सही था। स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, स्वतंत्रता दी जाती है। अकेलेपन की क्रांति समझो। पति पत्नी को चाहिए थोड़ा थोड़ा अकेलापन। यह दूरी दूरी नहीं है, यह श्वास है। लगातार साथ होना घुटन पैदा करता है। थोड़ा अलग होना मिलन को मधुर बनाता है। प्रेम एक ध्यान है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, पति पत्नी का संबंध कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रयोग है।
यदि तुम सजग रह सको, ईमानदार रह सको और स्वतंत्रता दे सको, तो यही संबंध तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। और यदि नहीं, तो यही संबंध सबसे बड़ा कारागार बन जाएगा। चुनाव तुम्हारा है। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।